कोशिश करूंगा। हमारा ये सफर कैसा रहा, ममता जी ने बता दिया 7 साल पहले शुरू हुआ। तो मैं शशांक जी से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा कोई बात नहीं। जब हमने मोदी केयर शुरू किया 2014 में, उससे पहले हम क्या करते थे अगली स्लाइड में देखेंगे। ये मैं हूं, ये ममता जी हैं, एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी और मैं नौकरी किया करता था। 18,000 रुपये 19,000 रुपये पे मैंने रिजाइन किया और ये फोटो तब की है जब मेरी सैलरी 6,500 रुपये की थी। और एक मजे की बात बताता हूँ, ये फोटो आज से करीब 17 साल पहले जिन्होंने खींची थी वो आज हमारे बीच में ही है। उन्होंने ये फोटो खींची थी, देवेंद्र जी। तो मैं एक बार चाहता हूँ इन यादों को ताजा रखने के लिए देवेंद्र सर के लिए तालियां। और 2014 19 सितंबर को मोदी केयर में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। 18 सितंबर को मिस्टर केसी शर्मा जी घर पे आए और वो पिछले 4-5 महीने से फॉलोअप कर रहे थे। मेरी अपलाइन है और मेरे रिश्तेदार थे। और जब भी कोई रिश्तेदार 4-5-6 सालों के बाद अचानक 15-20 दिन में आपको 10-12 फोन करते तो समझ लेना चाहिए कि जरूर वो कोई कंपनी ज्वाइन कर ली और उसमें आपको फंसाना चाहता है। तो मुझे बात समझ में आ गई थी, मैं उनको अवॉइड कर रहा था। पर 18 सितंबर को घर पे आए, ममता जी को मोदी केयर के बारे में बताया और 19 सितंबर को मोदी केयर ऑफिस में लेके आ गए और हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ 19 सितंबर 2014 को। अगली स्लाइड चलेंगे। हमने जब काम शुरू किया, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके पास तो गाड़ी है सर, आप तो गाड़ी में कहीं भी चले जाते हो। मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। तो ये फोटो है, मोटरसाइकिल पे हम जाते थे प्लान दिखाने के लिए। और ये दिल्ली पश्चिम विहार के पास की फोटो है जहां पे हम लोग दिन भर प्लान दिखाने के बाद रात को स्प्रिंग रोल खाया करते थे। याद है मुझे वो दिन। उस समय की बात है जब पैसा नहीं होता था, नया मोदी केयर शुरू किया था। तो ट्रेन में रिजर्वेशन करवाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। जनरल डब्बे का टिकट लेता था और सुबह 4 बजे फरीदाबाद से अंबाला की ट्रेन पकड़ता था और फर्श पे बैठ के हम लोग अंबाला जाते थे मोदी केयर का प्लान दिखाने के लिए। और जब रात को वापसी आते थे तो 11:30 बजे मूर्थल के पास में बस रुकती थी गन्नौर में। वहां पे खाना खा के और 1:30-2 बजे हम लोग घर पे पहुंचते थे। ये हमारे स्ट्रगल के दिन है जब हमारा साथी या तो मोटरसाइकिल होता था या बस या ट्रेन होती थी। इसके बाद में जब हमने काम शुरू किया तो कुछ एक दो लोगों के साथ हमने काम करना शुरू किया। हमने रोड के साइड में कैनोपीज लगाई। आते जाते लोगों को हमने मोदी केयर के बारे में बताया, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। छोटी छोटी होम मीटिंग्स करनी शुरू की। लोगों के घरों पे जाते थे, 5-5 लोगों को इकट्ठा करते थे और ये होम मीटिंग्स हमने शुरू की। और ये 2-3 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, टीम थोड़ी सी बड़ी होने लग गई। ये फोटो है सत्य साई ऑडिटोरियम के बाहर की। जब पहले सेमिनार में मैं अपनी टीम को लेके गया था तो कुछ लोग साथ में आ गए थे। ये फोटो है हमारी एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग हमने ली थी। शैलेश जी आपको दिखाई दे रहे हैं मेरी फोटो के साथ में। और ये पहला सेमिनार हम लोगों ने किया था फरीदाबाद में, उसकी फोटो है। शुरुआत अकेले की थी हमने, पर आज भी जो आप फोटो देख रहे हैं इसके साथ बताना चाहता हूँ 250 लोग यहाँ पे हैं। 250 लोग पास में सत्य साई ऑडिटोरियम में ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं हमारी टीम से। इसके साथ साथ में ग्वालियर में, इसके साथ साथ फरीदाबाद, हिसार, सब जगह काम हो रहा है। लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, लोग सेमिनार्स कर रहे हैं। पर शुरुआत आज से 7 साल पहले हम लोगों ने अकेले की थी। इसके बाद में हमें मिला क्या, आप देख रहे हैं फूल मालाएं, मान सम्मान, ये रोज की बात हो गई। महीने में 15 से 20 दिन ऐसा होता है जब हम लोगों को इस तरीके से सम्मानित किया जाता है। एक बात बताना चाहता हूँ, मोदी केयर क्या है। ओए कपिल से लेके कपिल जी तक का सफर है मोदी केयर। मोदी केयर से पहले ओए कपिल करके बोला जाता था और आज मोदी केयर में आने के बाद कपिल जी करके बोला जाता है। यही मोदी केयर का सफर है। इसके बाद में आगे देखते हैं हम और हमें क्या हासिल हुआ। मैंने 14 साल मोटरसाइकिल चलाई, होंडा शाइन। पहले 6 साल चलाई, 1.5 लाख किलोमीटर चलाई, बेच के वापस से होंडा शाइन ले। कार लेने के बारे में तो छोड़ो, 150 सीसी की बाइक लेने के बारे में भी सोच नहीं सकता था मैं। पर मोदी केयर से 6 जुलाई 2018 को पहली गाड़ी मिली, फोर्ड फिगो एस्पायर, जो ममता जी ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया। और हमें क्या मिला यहाँ से, गाड़ी तो मिल गई, दुबई। लाइफ के 38 सालों में कभी विदेश जाने का मौका नहीं मिला था। 38 साल बीत चुके थे और अगर मोदी केयर नहीं आता तो शायद अगले 38 साल तक भी कोई विदेश जाने का मौका नहीं मिलता। 2018 में पहली विदेश यात्रा मिली हमें दुबई की। ये आप देख रहे हैं बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, वहां पे हम लोगों ने बैठ के कॉफी पी है। इसके बाद में आगे चलते हैं सिंगापुर। 2019 में हम लोगों ने सिंगापुर का ट्रिप लिया वैलेंटाइन डे पे। 14 फरवरी को हम लोग सिंगापुर गए थे। इसके बाद में हम लोग गए मलेशिया। ये मलेशिया की फोटो आपको दिखाई दे रही है। और इसके बाद में 2019 अगस्त में हम लोग गए
बैंकॉक पताया, आप देख रहे हैं पताया की फोटो, टीम के साथ थे। जब दुबई गए तो हम सिर्फ 8 लोग थे, पर बैंकॉक पताया गए तो 27 लोग अपनी टीम से बैंकॉक पताया लेके गए थे हम लोग। और क्या मिला हमें? 6 डिजिट इनकम। कैसे? पहला साल मोदी केयर का 12 महीने काम करने के बाद टोटल इनकम आई थी 11,359, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और लोगों ने क्या बोला, कहते बेवकूफ हो, 12 महीने में 11,000 रुपए, मतलब महीने का 1,000 रुपए भी नहीं, ये कौन सा बिजनेस कर रहे हो तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता, वापस से नौकरी कर लो। पर दूसरे साल की इनकम आपको दिखाऊंगा 2,85,523 रुपए, यानी मेरी सैलरी से ज्यादा हो चुकी थी। मेरी सैलरी थी 19,000 रुपए, यानी साल का कितना हुआ, करीब करीब 2.25 लाख रुपए, यहाँ पे 2,85,000। तीसरे साल की इनकम 3,43,000, मतलब महीने का 30,000 रुपए के आसपास हम लोग कमाने लग गए थे 3 साल के बाद। और जब 30,000 रुपए कमाया महीने का, 3 साल हो गए थे हमें, तो कोई भी डिप्लोमा या डिग्री जो होती है वो 3 साल की होती है, मानते हैं सब लोग, चाहे बीटेक कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, 3 साल तक आपकी जेब से पैसा लगता रहता है और चौथे साल जाके आपको 20-25 हजार की नौकरी मिलती है। पर 3 साल में हम इतना पैसा कमा चुके थे, और सीखने के बाद चौथे साल की इनकम 8,51,000, डबल से भी ज्यादा। कभी किसी को नौकरी में डबल सैलरी मिलती है अगले साल? या दुकान वाले को बोला जाता है कि अगले साल तेरी इनकम डबल हो जाएगी? बढ़ जाती है, उसके सामने जैसे ही दूसरी दुकान खुलती है उसकी इनकम बढ़ जाती है। पर चौथे साल की इनकम थी 8,51,000, और 5वें साल की इनकम फिर डबल हो गई 16,03,000। मतलब अब हम लोग ऑफिशियल लखपति बन चुके थे, महीने का 1 लाख रुपए हम लोगों ने कमाना शुरू कर दिया था। अगले साल 26,36,000 रुपए, यानी 2 लाख रुपए महीने का हम लोगों ने कमाना शुरू कर दिया। और उसके बाद आ गया मार्च 2020। क्या हुआ था 2020 मार्च में? लॉकडाउन। चाह के भी काम नहीं कर पाए, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया था घर से बाहर निकले तो डंडे पड़ेंगे। और पिछले साल हम लोगों ने घर पे बैठ के कितना पैसा कमाया? 44,12,000 रुपए घर पे बैठने के बाद। अच्छा है। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग ना, जब हमने शुरू किया था तो हमें कहते थे ऊपर वाले तो कमा लेते हैं, नीचे वालों का नहीं आता। जब मेरा आना शुरू हुआ तो मेरी टीम के लोग भी मेरे पास आते थे, कहते सर मैं किसी को बताता हूँ ना और आपके बारे में बताता हूँ, वो कहते उसका तो आ जाएगा, वो तो पहले जुड़ गया था, तेरा कब आएगा? तो मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ अपनी टीम के कुछ लखपति से। लेकिन उससे पहले और क्या मिला? मान सम्मान आप देख चुके हैं। बुलेट अभी सितंबर में ममता जी ने मुझे गिफ्ट की है। और मैं एक बात बताया तो रॉयल एनफील्ड बुलेट, यहाँ पे जितने भी जेंट्स है ना, अपने दिल पे हाथ रख के पूछेगा, क्या बुलेट का सपना नहीं आपका है ना? बुलेट हमेशा शौक होती है, जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है प्लेटिना। और यहाँ से शौक भी पूरे होते हैं जरूरतों के साथ। ये आपको दिखाई दे रहा है, 2 महीने पहले बुलेट ली है। और हमारी टीम के लखपति मेंबर से मिलवाऊंगा, प्रीति जी, संजय जी, एक नौकरी किया करते थे, एमबीए पास आउट है, 1,500 रुपए सैलरी थी, मोदी जी से 3 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दीपिका जी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, 50,000 रुपए की नौकरी के लिए 6 साल पढ़ाई की और लास्ट में 5 नंबर से रह गई, डिप्रेशन में चली गई। और मोदी केयर शुरू किया, डबल लखपति है, 2 लाख 2.25 लाख रुपए महीने का कमाती है। इसके बाद में ये हमारे कुछ लखपति हैं, उमेश शर्मा जी, उषा जी, रमनप्रीत जी, परमजीत जी, और आपकी सबकी अपलाइन शैलेश मिश्रा जी, जो पेटीएम पे नौकरी किया करते थे, दुकानों पे जाया करते थे 20,000 रुपए सैलरी में। आज वो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में लखपति के तौर पे हैं। एक बार चाहता हूँ तालियां शैलेश जी के लिए। जब मैंने कार ली, फिर बहुत सारे लोगों को ये बोला गया कि उसकी तो आ जाएगी, उसकी तो आ गई, तेरी कब आएगी? तो मैं आपको अपने कुछ कार अचीवर से मिलवाना चाहता हूँ। सबसे पहली गाड़ी हम लोगों ने ली, उसके बाद में प्रीति जी, संजय जी ने गाड़ी ली, अजय जी ने गाड़ी ली, रीना जी और शैलेश जी आपके सामने, रीना जी और शैलेश जी गाड़ी ले चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। दीक्षा शर्मा जी एक स्कूल टीचर गाड़ी ले चुकी है। उषा शर्मा जी एक पार्लर चलाती है, वो मोदी केयर से गाड़ी ले चुकी है। परमजीत जी और हरविंदर जी बेकरी का बिजनेस था, बंद कर चुके हैं, मोदी केयर से गाड़ी ले चुके हैं। दीपिका जी मोदी केयर से गाड़ी ले चुकी हैं। नीलम अग्रवाल जी एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, 14 साल से पार्लर चलाया इन्होंने, कभी विदेश नहीं जा पाई, मोदी केयर से बैंकॉक बताया भी गई, और आज अपनी पसंद की फोर्ड इको स्पोर्ट्स गाड़ी भी चलाती हैं। सुनीता जी और डॉक्टर विजय जी हमारे बीच में 25 साल से ज्यादा इनको डॉक्टर लाइन का एक्सपीरियंस है, पर विदेश कभी नहीं जा पाए, गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है, मोदी केयर से बैंकॉक बताया घूम के आ चुके हैं। साथ में 11 लाख रुपए की विटारा ब्रीजा टॉप मॉडल गाड़ी भी ले चुके हैं। आगे बढ़ते हैं।
23 साल की उम्र में जब बच्चे अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी मांगा करते हैं, उस उम्र में अपने पेरेंट्स के जन्मदिन पे 10 लाख रुपए की होंडा अमेज गाड़ी हितेश जी ने गिफ्ट की है। बता सकते हैं रमनप्रीत जी, मोदी केयर से स्कॉर्पियो गाड़ी मिल चुकी है। रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस था इनका कई सालों से, पर लॉकडाउन में आके सब बंद हो गया। मोदी केयर करना शुरू किया, मोदी केयर से विदेश भी घूम चुके, गाड़ी भी ले चुके हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं मुकेश जी एक बिजनेसमैन है, और इसके साथ साथ भरत भूषण जी बहुत सालों तक नौकरी की और मोटरसाइकिल पे रहे 35, 36, 37 सालों तक। आज मोदी केयर से अपनी पसंद की गाड़ी ले चुके हैं। हरमीत जी शादी करने के बाद दहेज में नहीं, दहेज वो होता है जो माँ बाप देते हैं, अपने हस्बैंड को अपनी इनकम से मोदी केयर से गाड़ी इन्होंने गिफ्ट की है। इसके साथ में पूनम शर्मा जी ये गाड़ी ले चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। सुदेव जी जसबीर राठी जी रोहतक से ये गाड़ी ले चुके हैं। अमित गांधी जी किराने की दुकान चलाते थे, 27 साल किराने की दुकान, और किराने की दुकान वाला जानता है कि उसके लिए कोई दिवाली नहीं होती, कोई होली नहीं होती, और वो अपनी दुकान पे हमेशा बिजी रहता है। मोदी केयर से नेक्सॉन गाड़ी ले चुके हैं। देवेश रत्रा जी गाड़ी ले चुके हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस। और मनजीत जी कुलवंत जी अलवर राजस्थान से ये भी गाड़ी ले चुके हैं। और कौन कौन ले चुका है? इंतजाम आलम जी, तालियां बजाएगा। हमारे नौकरी करने के लिए कहाँ नहीं गए? दुबई, सऊदी अरब। हम लोग कहते हैं ना विदेश में नौकरी मिल जाए एक बार तो जिंदगी सेट हो जाएगी। विदेश में 6 से 7 साल नौकरी करने के बावजूद कार नहीं ले पाए। मोदी केयर में आने के बाद टाटा एल्ट्रोज गाड़ी ले चुके हैं। पारुल जी एक स्कूल टीचर थी, लॉकडाउन में नौकरी चली गई, पर मोदी केयर से गाड़ी ले चुके हैं। और देखते कौन ले चुके हैं। प्रिया जी लोकेश जी अलवर से ये गाड़ी ले चुके हैं। राकेश आनंद जी रियल एस्टेट का बिजनेस, ये भी गाड़ी ले चुके हैं। और कौन ले चुके हैं? सुशीला जी राजस्थान अलवर से, बड़ी सिंपल सी हाउसवाइफ है, मोदी केयर से गाड़ी ले चुकी हैं। और हमारे बीच में रीना जी सैलेज जी, इनका नाम दूसरी बार आ गया है। दूसरी बार क्यों आया? रीना जी ने पहले गाड़ी गिफ्ट की 2019 में अपने हस्बैंड को, और 2021 में अपने फादर इन लॉ यानी अपने ससुर जी को। आप में से कितनी लेडीज हैं जो सोचती है कि मैं भी अपनी सासू माँ को ससुर को गिफ्ट करूं? और कितने लोग करते हैं? नहीं कर पाते, है ना। पर मोदी कैसे कर सकते हैं? गाड़ी ले चुकी हैं। और कौन ले चुका है? परवीन जी और संजय जी मोदी कैसे गाड़ी ले चुके हैं। साथ ही साथ में पूजा जी और विक्की जी गाड़ी ले चुके हैं। और अभी 6 तारीख को हमारे बीच में एक गाड़ी और आ चुकी है, शेफाली त्यागी जी फरीदाबाद से, जो अपने हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी लोग अलग अलग प्रोफाइल से हैं। कोई स्कूल टीचर रहा है, कोई नौकरी पेशा रहा है, किसी ने का बिजनेस है, कोई दुकानदार है, कोई हाउसवाइफ है। जब ये लोग ले सकते तो आप लोग क्यों नहीं ले सकते? लेने के लिए तैयार हैं? बस करना क्या है, ममता जी बता चुकी हैं, एक ही फार्मूला है एमटीएस। मेरे घर में अगर कोई शादी संडे वाले दिन आ गई तो आप समझ लो मैं उस शादी में नहीं गया, चाहे परिवार में हो चाहे ससुराल में हो, मैं उस शादी में नहीं गया। संडे वाले दिन कोई काम नहीं, हर संडे मैं मोदी केयर के लिए रहा हूं। और पिछले 7 सालों में आज तक हम लोगों ने संडे को कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार नहीं छोड़ा है। यही हमारी सफलता का राज है, क्योंकि इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। आज यहाँ पे कितने लोग हैं? करीब करीब 250-250 लोग बैठे हुए हैं। 250 लोगों से अगर मैं मिलने जाऊंगा तो मुझे कितने दिन लगेंगे? अगर एक दिन में मैं 4 लोगों से भी मिलूंगा तो कम से कम भी 70 दिन लगेंगे मुझे 250 लोगों से मिलने में। और आज यहाँ पे मैं 250 लोगों से सिर्फ एक जगह पे एक दिन में 1 घंटे में मिल पा रहा हूँ। यही स्मार्ट वर्क है। आप लोगों को केवल सेमिनार में लेके आइए, और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ आते आते आप कब उस जगह से उठ के स्टेज पे आ जाएंगे आपको भी पता नहीं लगेगा। तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू शैलेश जी और सारी टीम जो इतना शानदार सेमिनार आप सब लोगों के लिए किया है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल दी बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू।